बोलिए बाबा बंटी दास महाराज की जय। और ये बाबा बंटी दास को और हमें अपना शीश झुकाते हैं, हम अपना शीश झुकाते हैं। और आज आपके बीच में किस्सा पिंगला भरतरी गाते हैं। आज आपके बीच में किस्सा पिंगला भरतरी गाते हैं। अरे आज आपके बीच में किस्सा पिंगला भरतरी गाते हैं। और ये कभी महाराज भरतरी की अरे उज्जैनपुरी राजधानी थी, उज्जैनपुरी राजधानी थी। और छोटा भाई विक्रम था और घर में पिघला नानी थी। छोटा भाई विक्रम था और घर में पिघला नानी थी। अरे छोटा भाई विक्रम था और घर में पिघला नानी थी। और था प्रेमी अधिक राजा को सबसे और अपनी पिघला नारी का। अपनी पिघला नारी का। अपनी पिघला नारी का। और पता नहीं था छलवाजी और पापड़ की मक्कारी का। पता नहीं था छलवाजी और पापड़ की मक्कारी का। पता नहीं था छलवाजी और पापड़ की मक्कारी का। और वो तो मीठा मीठा बोल सदा और राजा को भरमाती थी, अरे राजा को भरमाती थी। और घुड़शाला में कोतवाल जिसको वो दिल से चाहती थी। घुड़सला में कोतवाल जिसको वो दिल से आती थी। अरे घुड़सला में कोतवाल जिसको वो दिल से चाहती थी। और चौपड़ सार रानी को नित आकर के सही से खिलाता है। आकर के सही से खिलाता है। आकर के सही से खिलाता है। और किसी काम से विक्रम देवर पांच महल में जाता है। किसी काम से विक्रम देवर पहुंच महल में जाता है। वो किसी काम से विक्रम देवर पहुंच महल में जाता है। बोलिए बाबा बंटी दास महाराज की। उज्जैन नगरी के राजा भरतरी जी महाराज राज कराया करते, जिनका एक छोटा भाई जिसका नाम विक्रम, जिनके घर में एक रानी जिसका नाम था पिंगला। राजा दरबार चले जाते, विक्रम यानी उम्र में खेल कूद शिक्षा के लिए चला जाया करता, और वो रानी पिंगला पीछे से घुड़शाला में रहने वाले एक कोतवाल को बुला करके उसके साथ में 56 साल का खेल खेला करती, अपना दिल बहलाया करती। अपने सैन कक्ष में वो पिंगला जो कोतवाल को बुला करके जिसके साथ में 54 साल का खेल खेल रही, वो छोटा देवर विक्रम जिस समय आया करता अपने समय से पहले आ जाता है। जब अपने समय से पहले आया, विक्रम ने सैन कक्ष का दरवाजा बंद देखा, महल के अंदर थोड़ा थोड़ा सा खुड़का सुना, खुड़के के साथ गैर मर्द की आवाज सुनी। विक्रम के कान खड़े हो गए। विक्रम ने सोचा कि ये टाइम तो राजा भर्तरी का दरबार में रहने का है, राजा भर्तरी तो हो नहीं सकता, लेकिन गैर मर्द और मेरे भाई की गैर हाजिरी में रानी पिंगला के महल में सजरा दरवाजा खुड़काया। दरवाजा खुड़काया, रानी पिंगला हक्की वक्की से खड़ी हुई। कोतवाल को तो चोर दरवाजे से निकाल दिया, और जब सैन कक्ष का दरवाजा खोला और विक्रम को देखा तो मुंह पे पसीना, चेहरा उतर गया। आइए देवर और भाभी के बीच में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, इस रागनी को लेकर के भाई कालू इंदौर और मैडम राधा चौधरी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों कलाकारों के सम्मान में, जोरदार तालियां। आइए क्या लिखा है रागनी में, क्या बता। समझ रहा हूं मैं। जल्दी क्यों आ गया? जल्दी तो छुट्टी हो गई इसलिए आ गया। अच्छा। लेकिन तू नू बता, क्या बताऊं? मैं बहुत देर से दरवाजे पे खड़ा था, फिर किसी मर्द की आवाज आ रही थी। ये क्या है? मर्द की आवाज आ रही थी। हाँ, मेरी बांदी थी, बांदी बांदी की आवाज है, मैं जानू।
अरे उसका गला बैठ रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं उसके रात दिन के। तेरे तेरे बांधी के चल रहे हैं प्रोग्राम, हाँ और तो दुनिया ठाली बैठी है। हाँ, वो थोड़ा गला खराब हो रहा है उसका। सही सही बता दे। अरे किसने घर में मेरी भाभी, अच्छा तू ते चौपड़े सारे खिलावे से। मेरी सुन ले, बता। हेर चाल्या जब ईमान जले क्यों झूठा दोष लगावे से। चाल्या जब ईमान जले क्यों झूठा दोष लगावे से। किसने घर में मेरी भाभी, किसने घर में मेरी भाभी, चौपड़ सारे खिलावे से। चाल्या जब ईमान जले क्यों झूठा दोष लगावे से। चाल्या जब ईमान जले क्यों झूठा दोष लगावे से। वो क्या कहने यूं ही तो महल में देख ले कैसे पेठा की मिठाई ले रखी है, यही लग रहा है मुझे, क्यों पेड़ों का सत्यानाश कर रहा है तू। कहीं चॉकलेट ले रखी है, इनकी गैल मौज ले रही है तू। ना मैं या तो वैसे ही मर जाऊं तो ही ठीक है। अच्छा। हाँ अरे जिस मानस ने घर में ले री, जिस मानस ने घर में मेरी उस मानस का नाम बता। महल जनाना पिंगला का तेरा आवन का के काम बता। महल जनाना पिंगला का तेरा आवन का के काम बता। और नरक बराबर बना दिया रे, नरक बराबर बना दिया, और स्वर्ग बराबर धाम मेरा। बिन मतलब चंडाल मने तू क्यों कर रहा बदनाम बता। बिन मतलब चंडाल मने तू क्यों कर रहा बदनाम बता। हरी कैरी रोजे ते देखूं री भाभी, क्या? कई रोज ते देखूं भाभी रे, कई रोज ते देखूं भाभी। कोई गैर आदमी आवे से। तेरे मन में खोट चले तू पीपे पार लखावे से। चाल्या जब ईमान जले तू झूठा दोष लगावे से। अरे घर में आशिक रखे सरी, घर में आशिक रखे से भाभी किसी लुगाई। मुंह पे केर लगाम चले मने कर ली बहुत समाई। मुंह पे केर लगाम चले मने कर ली बहुत समाई। अरे खुद ब्याहे ते दगा करे तूरी, खुद ब्याहे ते दगा करे, तने जरा शर्म न आई। सर में मारूं और अच्छा। दुखी हाँ फोड़ेगी, पता है मुझे, देख रहा है ये। इतना डरू में। सर में मारूं लठ अड़े कुण बैठा तेरा जमाई। सर में मारूं लठ अड़े कुण बैठा तेरा जमाई। अरे खाने दाने की इज्जत ने तू, क्या? खानदान की इज्जत ने तूरी, खानदान की इज्जत न तू रेते बीच रड़ावे से। मैं जान गई तेरी बदमाशी मने बहू बनाए
तो तेरी तो निरी गंदी है, मेरी में तो खोट दिखाई दे रहा है। यही क्या गंदी है? कहाँ देख ली तेने गंदी? मैंने देखा जब ही तो कह रहा हूँ, बहुत कुछ देखा है भाभी आज मैंने। तू मुझे बहू बनाना चाहता है? मैं तू तेरे शर्म ना रही बिल्कुल भी। तेरे ना है शर्म? मेरे कमरे में ताका झांकी करने का तेरा क्या मतलब पड़ा है? अरे! तेरी बड्डी भाभी हूँ मैं, हाँ तो झांक रहा है? फिर बड़ी ऐसे ही। भाभी है तो शर्म करनी चाहिए। सिर पे चढ़ेगी तू। बड्डी भाभी के कमरे में खटका के आना चाहिए, दरवाजा खुड़खुड़ाओ पहले, उसके बाद अंदर जाना चाहिए। जो भाभी शर्मदार हो उसको खटखटाया जावे। अच्छा मतलब मेरे शर्म ही ना है? शर्म तो है ही ना, शर्म तो छोटी ना देने। तुझे बताऊंगी कितनी शर्म है सुन मेरे मेरी अंदर। बात। क्या? अरे झूठा दोस्त लगावे पापड़ रे, झूठा दोस्त लगावे पापड़, आवे शर्म जरा सी। न्यू समझाऊं, हाँ। न्यू समझाऊं तने कदे हो जा हंसी में खांसी। न्यू समझाऊं तने कदे हो जा हंसी में खांसी। अरे महल बीच में कौन छुपा लिया, अरे महल बीच में कौन छुपा लिया, देते मन तलाशी। भूप भरतरी, हाँ, अगर ना तू तलाशी तो क्या करेगा? फिर मैं अपने भाई दौरे चला जाऊंगा भाई के दौरे और जाएगा? तेरी खाल में भुस भरवा दूंगा। तू हाँ, कहीं तू ही मरे, वो तो टाइम बताएगा। भाई के पास जाएगा? बिल्कुल तो जाऊंगा। सुन, बता। तेरे भूप भरतरी मेरे कहे का तन तुड़वा दूंगी फांसी। भूप भरतरी मेरे कहे तन तुड़वा दूंगी फांसी। अरे कुकरम करती कति न डरती, कुकरम करती कति न डरती, कुकरम करती कभी न डरती, रोते इश्क लड़ावे से। के लागू मैं तेरी लुगाई, मार मार के खावे से। के लागू मैं तेरी लुगाई, मार मार के खावे से। याद है आदरणीय सुबे सिंह उर्फ लंबू बोली से हमारे बीच में पहुंचे हैं। दोनों कलाकारों का 100 रुपए से सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या रिश्ता है तेरा और मेरा? तेरी बहू लगती हूँ मैं, जब मेरे ऊपर मुझे फाड़ फाड़ने को आ रहा है। बिल्कुल मेरी बहू ना है, पर भाई की बहू तो है। तो भाई की बहू तेरी थोड़ी हूँ, थोड़ा बहुत तेरा तो हक मेरा, नहीं है। थोड़ा बहुत तो हक मेरा भी है। चुप हो जा। सही कह रही है। हाँ सही कह रही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हक मेरा है। और इस तरह का कर्म तेरे लिए अच्छा नहीं है भाभी। मेरा भाई बहुत ज्यादा विश्वास करता है तेरे ऊपर, और तू विश्वास को तोड़ रही है। तू एक काम कर, क्या? तू और तेरा भाई मेरी पूछ पाड़ लो। मैं तो जान रहा था पहले ही। पक्की बेशरम है। ताली बजा दो एक बार जोरदार। ये तो मैं जान गया। तू जाके अपने भाई से कहेगा ना, हाँ, तेरा भाई मेरा चमचा है, चमचा। अच्छा, जैसे मैं कहूंगी वैसे करेगा। इसीलिए तो सर पे चढ़ रही है तू। दिक्कत तो यही है। तो चढ़ रही हूँ तो चढ़ रही हूँ, फिर वही तो कह रहा हूँ, भाई इतना विश्वास तेरे ऊपर करता है करेगा। और तू विश्वासघात तेरा करती भाई है। विश्वास करेगा और तू मरेगा। अच्छा, हाँ। सुन मेरी बात। कह दे। अरे खुले मुखेरे हांडे पापड़ री, खुले मुखेरे हांडे पापड़, गैल्या यार की। पढ़ते शीश काट लूं धार में सू तलवार की। पढ़ते शीश काट लूं धार में सू तलवार की। अरे सब दुनिया ने जान पाट जारी, सब दुनिया ने जान पाट जा तेरे फर्जी प्यार की। अपने घर की मालिक शोभा ना बदकार की। अपने घर की मालिक शोभा ना बदकार की। अरे कह जय सिंह ईसा
बदीरी करनिया कह जय सिंह ईसा बदी करनिया कह जय सिंह ईसा बदी करनिया घोर नरक में जावे से सरस्वती की कृपा से राधा और कालू गावे से सरस्वती की कृपा से राधा और कालू गावे से अरे किसने घर में मेरी भाभी रे किसने घर में मेरी भाभी चौपर शार खिलावे से चला जबे बाहर चले तू झूठा दोष लगावे से चला जबे बाहर चले तू झूठा दोष लगावे से मेहरबानो, जब विक्रम ने पिंगला को इस तरह की असलियत के बारे में पूछा तो पिंगला अपनी असलियत को छुपा जाती है और उल्टा दोष विक्रम के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। विक्रम ने कहा कि जाकर के अपने भाई से शिकायत करूंगा। पिंगला ने कह दिया कि मुझे कोई डर नहीं है, तुझे जो कहना है अपने भाई से, जो तुझे करना है वो तू कर और जो मुझे करना है वो मैं करूं। मेहरबानो, विक्रम चला जा रहा है अपने भाई भर्तरी के पास और भाई भर्तरी के पास जाकर के दरबार में पहुंचता है वो विक्रम। जाकर के किस तरह से अपनी भाभी की शिकायत अपने भाई भर्तरी से करता है। आइए फिर से ऊपरा तले रामने सामने की रागनी, ये भर्तरी जी और विक्रम दोनों भाई के सवाल और जवाब हैं। आइए इस रागनी को लेकर के मैं और भाई बॉबी बघेल भाई एक बार हम दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली मार दे, एक बार जोरदार ताली। कोशिश करेंगे कि सारे कलाकार भी इंक्लूड रहे और मौका भी कलाकार के हिसाब से रहे। आइए किस तरह से दोनों भाइयों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। छोटा भाई विक्रम क्या कहता है और भर्तरी क्या जवाब देता है, सुनेंगे। हाँ तो भाई भर्तरी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन थोड़ा सा उदास है, क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है भाई। तुम्हारी उदासी का कारण ये भर्तरी जान सकता है। अरे भाई बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज जैसे ही मैं समय से पहले आया, मेलों में अगर भोजन की व्यवस्था ना हुई हो तो बाबा बंटीदास का भंडारा है, प्रसाद ले ले। अब प्रसाद की भी इच्छा नहीं है महाराज। लड्डू की और लड्डू खाओ। अरे कैसे खा लूं महाराज, मेरे भाई कहानी ऐसी बन गई। तो पानी पी ले। पानी से भी बात नहीं बनेगी। यानी आपको। पानी भी ना पचे ना। और क्या कहानी होगी? जैसे ही मैं आया और कहां से? महलों में प्रवेश किया। कहां से आया? स्कूल से आया। अच्छा, और महलों में प्रवेश किया। हाँ, आज कोई न्यारा आया? आज समय से न्यारा आया मैं। यानी आज समय से पहले आया। बिल्कुल भाई। तो क्या हुआ? महलों में बहुत बड़ा एक हादसा देखा मैंने, बहुत बड़ा कुकर्म देखा। कुकर्म और हादसे में तो विक्रम फर्क है। अब आप समझ लो कैसे कैसे कुकर्म हुए थे महलों में। हादसा अलग चीज है, कुकर्म अलग चीज है। महाराज मैं शर्मा रहा हूँ मेरे भाई, मुझे कहने में शर्म आ रही है। अच्छा, तू खुल करके रो भर के आ करती। अच्छा। हाँ, जो तूने देखा, जो तेरे साथ बीती, हाँ, वो सारी बात बता, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी पिंगला भाभी है, हाँ, वो आज एक गैर मर्द का साथ दे रही है भाई। विक्रम, हाँ, मुंह पे लगाम लगाइए। नहीं, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी भाभी पिंगला, हाँ, जो कि तुम्हारे माँ समान है, अब वो माँ समान नहीं है। वो तो तुम्हें देवर नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह लाड करती है। लाड करती थी, अब नहीं करती। ऐसा तो नहीं है आज तेरा उसका कोई झगड़ा हो गया हो? नहीं भाई, झगड़ा भी नहीं हुआ। कोई कहा सुनी हो गई हो? नहीं। तो सुन, मुझे बता, तूने क्या क्या देखा? सुनिए भाई, सुना। हेलो हेलो। तेरे ओ भैया, तेरी पिंगला रानी
पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। अरे ओ भैया तेरी पिंगला रानी, ओ भैया तेरी पिघला रानी हमारी गोरे कमावे से। मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। और तुम आते दरबार चले वो, तुम आते दरबार चले वो पाछे मौजे उड़ा दी है। और नेम टेम पे डट के वो पतिव्रता धर्म निभाती है। नेम टेम पे डट के वो पतिव्रता धर्म निभाती है। और तेरी गर हाजरी में वो चौपड़ सार खिलाती डटे बिना मेरे दर्शन किए वो खाना तक ना खाती है। वो बिना मेरे दर्शन किए वो खाना तक ना खाती है। और नीति और मर्याद भूल के, वो नीति और मर्याद भूल के कुल के बट्टा लावे से। ओ मेरी समझ में ना आवे तू क्यों ना खोले बतावे से। ओ तेरी विक्रम तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। बहुत अच्छे। परमादरणीय रोहतास सूबेदार साहब गोठड़ा से जो हजारों रुपए पहले और 200 रुपए इस रागनी पर हम दोनों कलाकारों को दे रहे, मैं सूबेदार साहब का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। और हमारे हनुमान नेताजी आराम से बैठ जा। सबने देख लिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानी हैं। आराम से बैठिए, रागनी का स्वाद लीजिए और लेने दीजिए। हाँ मजा लो और मजा लेने दो, आराम से बैठिए। आइए विक्रम, कहिए भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आज तेरी भाभी से कोई कहा सुनी हो गई है। नहीं। देवर और भाभी के बीच में अगर कोई हो भी गई हो अच्छा। तो कोई बात नहीं, उसको बता जो असलियत है। लेकिन इस तरह की तहमत लाना भाभी के लिए छोटे देवर से अच्छा नहीं होता। नीति और मर्याद भूल के कुल में बट्टा लावे से। तुम्हें पता है कि मेरी रानी पिंगला अच्छा। कितनी बड़ी शक्ति है। ओहो। वो पतिव्रता है और तू ऐसी बातें कर रहा है। वो तो मेरे दर्शन किए बिना एक अन्न का दाना भी नहीं खाती। अच्छा। और तू उसके लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। हाँ मैं आपको और बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेलों में। क्या हुआ बता। सुनिए। अरे तेरी पिंगला रानी भैया, तेरी पिघला रानी भैया जोर
मुझको तंग करे। वो यार की गलियां मौज उड़ाती तेरा फीका रंग ओ कड़क के झुकती बात तू विक्रम मत ना ज्यादा तंग करे। कड़क के झुकती बातें विक्रम मत ना ज्यादा तंग करे। और इसमें झूठ नहीं रत्ती भरे, इसमें झूठ नहीं रत्ती भरे वीर तेरी खावे से। और तेरी उसकी राड हुई तू पिटवाना उसे चावे से। तेरी उसकी तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। और परमादरणीय धन सिंह जी जो ढासा बॉर्डर से चल करके हमारे बीच में रागनियों के बड़े अच्छे श्रोता जो 200 रुपए से इस रागनी पर हमारी पार्टी का मान और सम्मान कर रहे परमादरणीय रामवीर जी सरपंच साहब बरेड़ा से जो कई हजार रुपए पहले देकर के सम्मान किया और 200 रुपए से और सम्मान दे रहे हैं। सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। और शायद तेरी इसकी राड हुई तो पिटवाना उसे चाहे से नहीं मेरे भाई। शायद तू देखना चाहता है कि जो मेरा और पिंगला का प्रेम है अच्छा उसमें शायद आज विक्रम शायद तो दरार परवाना चाहता है। नहीं मेरे भाई, अरे आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आपके पीछे से भाभी क्या कुकर्म करती है। अच्छा हाँ और क्या देखा? बहुत कुछ है। हाँ। मैंने इतना गलत नजारा देखा जब आया मैं पढ़ के। मत ऐसा डक मत ऐसा आरोप लगावे हद से आगे बढ़ के रे। मत ऐसा आरोप लगावे हद से आगे बढ़ के रे। मेरे जोबन में मत होश ने दोनों सेज के ऊपर चढ़ के। और झूठा दोष लगावे मतलब झपटी बातें घड़ के रे। झूठा दोष लगावे मतलब झूठी बातें घड़ के रे। इससे आगे और कहूँगे, इससे आगे और कहूँगे, चलते घड़ी मन आवे से। मैंने कसर कौन सी छोड़ दई क्या कहने में शर्मावे से। मेरी पतिवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगावे से। बहुत अच्छा है। मारो रे। जितने भी आरोप तुमने पिंगला के ऊपर लगाए हैं अच्छा तुमसे किसी ने कहा या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखा, कानों से सुना हाँ और क्या क्या देखा और क्या क्या सुना? बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा। देखा और सुना। सुनिए और करो यकीन मेरा भैया मैंने निजी आंखों से देख लिया। डके अभी जांच करवाता हूँ मन दुखती छाती शेक लई। वो अभी जांच करवाता हूँ मन दुखती छाती शेक लई। और हमारी चंद भाभी ने उस कोतवाल को बेच गई। के मामूली नौकर
शर्मिकी टेक दई के मामूली नौकर ने निगाह बेशर्मी टेक दई हे त्रिया का हर राम बसने त्रिया का हरे राम बसने हे पार ना पावे से खसम मार के हो जा सती या सारी दुनिया का वैसे मेरी बदवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगा वैसे अरे ओ भैया तेरी पिंगला रानी ओ भैया तेरी पिंगला रानी हमारी जुल्म कमावे कि मेरी बदवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगा वैसे मेरी बदवरे तारानी क्यों विक्रम दोष लगा जोरदार था के ओ भैया तेरी पिंगला रानी भारी जुलम कमावे से मेरी पतिव्रता रानी के विक्रम दोष लगावे। विक्रम ने सारी शिकायत पिंगला की भर्तरी के दरबार में करी। सोच और विचार में बैठ गया। उधर महलों में पिंगला सोच रही कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शिकायत सारी विक्रम भर्तरी से कर दे और तेरे मरवाने का इंतजाम कर दे। उससे पहले कोई ऐसा दोष लगा कि तो उल्टा दोष विक्रम के ऊपर थोप दे। बांदी को गवाह कर लिया और बांदी से कहा कि बांदी आज तुझे मेरी गवाही देनी है कि महारानी कैसे मैं एक ऐसा जाल रचूंगी, एक ऐसा खेल खेलूंगी, ऐसा खेल रचाऊंगी उसमें मेरा साथ दे दे। कि कैसे? तुझे इतना कहना है कि जब महाराज आए और पूछे कि क्या ऐसा ही हुआ तो तुझे इतना कहना कि हाँ महाराज ऐसा ही हुआ, बस और कुछ नहीं कहना। मेहरबानो बांदी को भेज करके राजा भर्तरी से खबर पहुंचवाई कि महारानी पिंगला ने याद किया है। उधर रानी पिंगला ने अपने बालों को बखेर लिया, चूड़ियों को तोड़ लिया, कपड़ों को फाड़ लिया, हाथों में नखूनों के निशान लगा लिए और पलंग निवारी से नीचे आसन पाटी लेकर के कोप भवन में पड़ जाती। मेहरबानो किसी ने कहा है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के ये तो सती हो। मेहरबानो राजा भर्तरी जी दरबार से जब महलों की तरफ आ रहे, महलों में अंधेरा, रानी के सैन कक्ष की तरफ चलेंगे तो दोनों के बीच में क्या सवाल जवाब है। ये अगली रागनी मेरे द्वारा और मैडम राधा चौधरी फरीदाबाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। और इससे आगे फिर अगली रागनी कुमारी सक्कू के द्वारा कराएंगे। आइए किस तरह से दोनों के बीच में सवाल जवाब है, आइए। कि भाई सुन बांदी की बात भूप तो मन में भारी सोच गया। अरे कुछ घड़ी के अरसे में तो वो चल महलों में पहुंच